उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की स्थित आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि इस बार प्रदेश के छात्र छात्राओं ने शानदार परीक्षा परिणाम देकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। साथ ही उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिलना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना जरूरी है, ये बात उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड का मान बढ़ाने वाले विद्यार्थियों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की स्थित आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है तथा मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और प्रदेश में टॉपर्स को भारत भ्रमण की सुविधा दी जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं और श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील की गई है। 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल क्लासेज की स्थापना भी कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बच्चों को 10वीं और 12वीं में उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। भारत भ्रमण पर टॉपर्स को ले जाने का भी हमने प्रावधान किया है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सभी बच्चे कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैंने स्वयं समीक्षा बैठक भी की है और सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे। हमारे राज्य में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये पूरे देश भर के शिव भक्तों का एक केंद्र बनता है, तो उनको कोई असुविधा न हो सब प्रकार से। और मैं सबसे ये भी कहूँगा साथ में जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का भी पालन करें, अपनी भी सुरक्षा करें, सभी को जो है हर प्रकार से सुविधा हो, किसी को कोई असुविधा भी न हो। भारत को विश्वगुरु बनाना है। अब विश्वगुरु बनेगा कैसे जब जंतर मंतर पे ऐसे गालियां चलेंगी, देश के प्रधानमंत्री के लिए गालियां चलेंगी, आरएसएस के खिलाफ गालियां चलेंगी, और ऐसे संस्कृति कैसे डेवलप करेंगे सर? देखिए, चूंकि ये क्षणिक है और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, जिनको आज वैसे तो बहुत लोग जेनजी कहते हैं, लेकिन मैं उनको इंजी कहता हूँ, इंडियन जनरेशन। देश भर के साथ हरिद्वार में भी संत समाज ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने और गौ हत्या पर कठोर कानून बनाने की मांग उठाई। संतों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम जितेंद्र कुमार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संत समाज ने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं एडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि संत समाज का ज्ञापन प्राप्त हो गया है और इसे शीघ्र ही राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। कि हमारी गौ माता जो इतनी उपेक्षित हो रही है, हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण भी हम लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो यह एक माध्यम हम लोगों ने चुना है और बहुत विनम्रता से और प्रार्थना के रूप में हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी को हम अपनी भावना प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित है कि हमारी गौ माता की जो बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है
उस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगी, जिससे कि हमारे किसानों का भी भला हो सके और गौ माता के भक्तों का और पूरे राष्ट्र का भी। सम्मान आह्वान अभियान की तरफ से ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी को ये ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और ये संबंधित जो कार्यालय है उनको पहुंचा दिया जाएगा। क्या कुछ मांगे इसमें? देखिए, इसमें डिटेल में जो गौ माता के संवर्धन के लिए है वो सभी डिटेल में इसमें डिमांड की गई है, तो जो भी ज्ञापन है इसको हम संबंधित अधिकारी को पहुंचा देंगे। लोहाघाट में नगरपालिका परिषद में नामित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी नीतू डांगर ने नामित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने की, जबकि संचालन अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने किया। शपथ ग्रहण के बाद पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने सभी नामित सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचित और नामित सभी सदस्य जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। वहीं नव नामित सदस्यों ने भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। श्रावण कावड़ मेला 2026 को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जिले के सभी स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तारीख से शुरू हो रही है और अभी एक्चुअली हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु ऑलरेडी हरिद्वार आ रहे हैं। पूर्व में भी देखा गया था कि गाड़ियों के मूवमेंट को लेकर, स्कूलों में और बसों के मूवमेंट को लेकर कुछ समस्याएं थी, तो इस बार 30 तारीख से ही छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और आंगनबाड़ी सेंटर्स को भी बंद रहेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक और वर्तमान राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने बड़ा संकल्प दोहराया और कहा कि जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती, तब तक वह अपने घर वापस नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि यह संकल्प उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को लिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को लेकर संत समाज के भीतर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। परिषद के एक गुट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अपने खिलाफ साजिश रचे जाने और जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रयागराज में उनके खिलाफ आयोजित पत्रकार वार्ता और उसके बाद सोशल मीडिया पर सामने आई कथित धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फिलहाल इन आरोपों पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मेरी हत्या होगी, तुम बच जाओगे, जेल चले जाओगे। मैं सुधीर गिरी नहीं हूँ कि मेरी हत्या होगी तुम मजे लोगे, नहीं, तुम जेल चले जाओगे। इसीलिए मुझे छेड़ने का प्रयास ना करें, मुझे पोस्ट करने का प्रयास ना करें और प्रयागराज में जाकर के पीसी करने का प्रयास ना करें। अरे भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपनी परिषद लेके बैठे हो, मैं अपनी परिषद लेके बैठा हूँ। जो मेरे पास आते वो मेरे है, जो तुम्हारे पास आते वो तुम्हारे है। तुम्हें परेशानी किस चीज की है? मेरे साधु तुम्हें क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे तुम्हें? जो हमें मानते हो हमें ही मानेंगे, तुम्हें नहीं मानेंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि रविंद्रपुरी जी महाराज, आपकी परिषद अलग है, हमारी अलग है, हमें बीच में आपस